कौन थी वह लड़की जिसका पालन पोषण किया एक चील ने? जी हाँ, बात है आज से लगभग 200 से 300 वर्ष पहले की। एक गांव में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे मुड़ई व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी घबरा गई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए। किसी को कच खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी में लहराते हुए नदी के एक छोर पर पहुंचा, जहां एक धोबी नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तभी धोबी ने देखा कि एक बर्तन पानी की मझधार में बहते हुए आ रहा था। धोबी तैरता हुआ बर्तन के पास पहुंचा और बर्तन को बाहर लाकर एक पत्थर पर रख दिया। धोबी ने जब उत्सुकता से बर्तन का ढक्कन खोला तो उसमें एक नवजात बच्ची को देखकर दंग रह गया। तभी अचानक आसमान से एक उड़ती चील ने धोबी पर हमला किया और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी बेबस होकर देखता रह गया और चील उस बच्ची को एक पीपल के पेड़ पर बने एक घोंसले पर ले आई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी और वह उसे खा न सकी और चील उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगी। चील जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती तो उन्हें झपट लाती और अपनी बेटी को खिला देती। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। जब भी किसी के घर में कपड़े धोकर धूप में डाले जाते तो चील उन्हें उठा लाती और अपनी बेटी को पहना देती। एक दिन जब राजा की बेटी नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतारकर किनारे पर रख दिए। तभी चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और अपनी बेटी को पहना दिए। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना और सुगंधित तेल आदि लड़की के सामान जहां भी मिलते वह उन्हें उठा लाती और अपनी बेटी को दे देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। जिसके बाद चील की बेटी ने कुछ ऐसा किया जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं रोज तुम्हें छोड़कर दूर चली जाती हूँ। मुझे डर लगा रहता है कि तुम पर कुछ मुसीबत ना आ जाए। तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए तो मेरा नाम जोर से पुकारना, मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से होते हुए जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। तभी अचानक एक बाल सौदागर के हाथ पर आ गिरा। सौदागर ने जैसे ही ऊपर देखा तो एक खूबसूरत युवती पेड़ पर बैठी कंघी कर रही थी। सौदागर ने जैसे ही युवती को आवाज लगाई तो युवती सौदागर को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। तभी सौदागर ने लड़की से कुछ ऐसा बोला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज सौदागर ने चील की बेटी से कहा, तुम तो इंसान हो तो ऊपर पेड़ पर क्यों चढ़ी हो? उसकी बात सुनकर चील की बेटी घबरा गई और उसने जोर से अपने माँ का नाम पुकारा। बेटी की आवाज सुनकर चील उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े सौदागर की ओर इशारा किया। चील ने सौदागर को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। चील सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। चील की बात सुनकर सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ, लेकिन मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा। चील ने सौदागर की बात सुनी और अपनी बेटी को पेड़ के नीचे ले आई और अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। चील ने अपनी बेटी से कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरा नाम जोर से पुकारना, मैं उसी वक्त वहां हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर चील की सुंदर बेटी को अपने घर ले गया और बहुत ही प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। यह बात सौदागर की पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से जलने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने चील की बेटी को खाना बनाने को कहा और उनकी बात सुनकर चील की बेटी घबरा गई, क्योंकि उसने खाना बनाना तो दूर कभी किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। वह रोती हुई घर के बाहर आई और एक पेड़ के पीछे जाकर जोर से अपनी माँ का नाम पुकारा। बेटी की आवाज सुनकर चील उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी 7 सौतों ने मिलकर मुझे सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो मेरे पति से मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। चील ने अपनी बेटी से कहा, तू डर मत, मैं जैसा बताती हूँ तू वैसा ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चावल डाल देना और दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर उसमें सब्जियां डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर उनको आग पर रख देना और घर के बाहर आकर बैठ जाना। देखना, दोनों बर्तनों में चावल और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील माँ उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद चील की बेटी ने अपनी 7 सौतों को खाने पर बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों में नीचे से एक छेद करके रखा था। जैसे ही चील की बेटी खाना परोसती, छेद से सारा खाना नीचे गिर जाता। तभी 7 सौतें बोलती, खाना खत्म हो गया है और खाना लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने की वजह से खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। अंत में 7 सौतें हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन 7 सौतों ने मिलकर चील की बेटी को गौशाला साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ
नहीं किया। वह गौशाला गई और गौशाला के अंदर जाते ही रोने लगी और उसने जोर से अपनी माँ का नाम पुकारा। बेटी की आवाज सुनकर चील माँ उसी वक्त वहाँ पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। उसके बाद चील ने अपनी बेटी से कहा, एक झाड़ू लेकर गौशाला के एक छोर से दूसरे छोर तक झाड़ू करती जा, देखना पूरा गौशाला साफ हो जाएगा। यह कहकर चील माँ उड़ गई। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गौशाला एकदम चमक उठा है। सौदागर चील की बेटी के काम को देखकर प्रसन्न हुआ और उससे और ज्यादा प्यार करने लगा। हर साल की तरह बोहाग बिहू आ गया। सौदागर ने अपनी पत्नियों को कपास देकर कहा, बिहू में पहनने के लिए कौन कितने सुंदर कपड़े बुन सकती है, मैं देखना चाहता हूँ। सातों पत्नियां कपास को धोकर कपड़े बनने लगी, लेकिन चील की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोती सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। सातों सौतों ने सोचा, इस बार तो ये बुरी तरह फंसी। कपड़े न दे पाने पर सौदागर इसके साथ क्या करेंगे, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। चील की बेटी पेड़ के पीछे जाकर अपनी माँ को बुलाने लगी। इस बार चील माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चील माँ ने कहा, तू 4 बांस के छूंगे और सब में थोड़े थोड़े कपास भरकर सातों सौतों का मुंह बंद कर देना। उसके बाद चील की बेटी ने सातों सौतों से कुछ ऐसा बोला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चील माँ ने अपनी बेटी से कहा, बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़े मांगेगा तब उन्हें यह बांस के चूंगे दे देना। यह कहकर चील माँ उड़ गई। चील की बेटी ने कपास को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर सातों सौतों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके सातों पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। चील की बेटी ने बांस के चूंगे सौदागर के हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले बांस के चूंगे को देखकर सातों पत्नियां हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया। कहने लगा, ये सब क्या है, तेरे बने हुए कपड़े कहाँ हैं? चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोलकर तो देखिए। जैसे ही सौदागर ने चुंगों का ढक्कन खोला तो उसमें एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। महीन बनाई देखकर सौदागर चील की बेटी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। सातों पत्नियों को पता चला कि एक चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। पत्नियों ने चील का नाम जोर से पुकारा। चील को लगा उसकी बेटी ने बुलाया है। आवाज सुनते ही चील वहां आ गई। उसके बाद सातों पत्नियों ने चील के साथ कुछ ऐसा किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सातों पत्नियों को पता चल गया था कि सौदागर की छोटी पत्नी को एक चील आकर उसे सब कुछ बता जाती है। यह देखकर पत्नियों को बहुत गुस्सा आया। चील की बेटी जब अपनी माँ का नाम जोर से पुकार रही थी तो सातों पत्नियों ने उसे देख लिया। फिर सातों पत्नियों ने चील का नाम जोर से पुकारा। चील माँ को लगा कि उसकी बेटी की आवाज है। आवाज सुनकर वह उसी वक्त वहां आ गई। चील इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। इतने में सातों पत्नियों ने डंडे से पीट पीट कर चील माँ को मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं थी। चील की बेटी जब भी जोर से अपनी माँ का नाम पुकारती वह नहीं आती। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सातों सौतों ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन चील माँ वापस नहीं आई। उसके बाद चील की बेटी ने कुछ ऐसा किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर। एक दिन सौदागर व्यापार करने नाव लेकर निकला। उसके जाते ही पत्नियां चील की बेटी को घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगीं। पत्नियों ने मिलकर भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी को बेच दिया। पत्नियों ने चील की बेटी को बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बैठा दिया और व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की बेटी रो रही थी। सौदागर नाव में सामान भरकर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने चील की बेटी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसे रोता देखकर सौदागर बहुत दुखी हुआ। सौदागर ने चील की बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में बैठा दिया और घर ले आया। सौदागर जब घर पहुंचा तो सातों पत्नियां सज धज कर बाहर आ गईं। सौदागर ने पूछा, चील की बेटी कहाँ है, दिख नहीं रही है। पत्नियों ने कहा, वह अपने मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डालकर सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्ग को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। देखते हैं कौन निर्दोष है। पहले तो सौदागर की पत्नियों उस पर से जा नहीं रही थी। तभी सौदागर ने गुस्से में बोला तो एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां गर्त पर गिरकर परलोक सुधार गईं। तभी सौदागर ने अपनी 7वीं पत्नी, जो कि सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई घर में खाना बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। सौदागर की पत्नियों को उनके कर्म की सजा मिल गई थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।